मेरा नाम उषा है। मैं और राजेश 2 साल से फ्रेंड्स हैं। मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने एक प्यार का झूठा नाटक भी करा उसको ये फील कराने के लिए, लेकिन अब वो किसी और लड़की के साथ है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मुझे बस कैसे भी करके मुझे राजेश के साथ ही रहना है। मैं इतनी परेशान और ट्रबल में हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। That's why I came here for help, so that I can get some help where I can get Rajesh. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी लाइफ एकदम रुक सी गई है। अक्सर ऐसा होता है कि प्यार में हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ उषा के साथ भी हुआ। बिना टाइम वेस्ट किए उषा को यहां बुला लेते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा सच है क्या। उषा, प्लीज कम। हाय उषा। हाय। प्लीज कम। कैसी हैं आप? फाइन, ठीक हो। पक्का? कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? जी, मैं और राजेश 2 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम अ लॉट। बट मैं चाहती थी कि पहला स्टेप है वो राजेश की तरफ से हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड को डेट करना शुरू करा, जस्ट टू मेक हिम फील जेलस। शायद वो इस बारे में उसको रियलाइज और वो कुछ बोल दे मुझसे। उषा, पहले थोड़ा सा समझ जाइए, आप रोइए नहीं, आंसू पोंछिए अपने। या फाइन। हाँ, ठीक हो? I'm fine. आपने राजेश के बेस्ट फ्रेंड को डेट करना शुरू किया। हाँ जी, फिर क्या हुआ? मुझे लगा शायद उसको रियलाइज हो जाएगा और वो समझेगा मेरी बात को, इस प्यार को। बट ऐसा हुआ नहीं। वो मुझसे और दूर चला गया और उसने शायद कोई गर्लफ्रेंड भी बना ली उसके बाद। इनफैक्ट बना ही ली। उसका नाम सिमरन है। और ये जो लड़का था, जब मैंने उससे ब्रेकअप करा, क्योंकि मैं सिर्फ राजेश को जेलस फील कराना चाहती थी और कोई मेरा मोटिव नहीं था उससे बात करने का। उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या उल्टा सीधा बात करनी शुरू कर दी। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट कि मैं इस तरह की लड़की हूँ, मैं उस तरह की लड़की हूँ। उषा, उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि ऐसा क्यों लगा कि अगर आप राजेश के जो दोस्त हैं सूरज, उनको डेट करेंगी तो राजेश आपके पास आ जाएंगे? क्या क्या थॉट आया था उस वक्त? क्या सोचकर किया? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसा अगर कोई करता है तो वो और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, राइट? आई थॉट कि शायद जो चीज़ प्यार से नहीं हो पाती, शायद वो जेलस कराकर हो जाए। कि अगर मैं राजेश को इम्पोर्टेंस ना देके किसी और लड़के को इम्पोर्टेंस दूंगी उसके सामने, तो शायद उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि मेरी इम्पोर्टेंस जब मैं नहीं रहूँगी उसके पास, मेरी कमी शायद खलेगी, तो उसको कुछ तो समझ आएगा इस बारे में। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जब से मैंने उसके दोस्त से बात करनी शुरू करी थी, सूरज से, राजेश मुझसे ही अलग हो गया। उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मेरे साथ रहना बंद कर दिया, मुझसे कटा कटा रहने लगा। उषा, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? क्या उम्मीद लेकर आई हैं आप यहाँ पर? क्या चाहती हैं हम क्या करें? मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पर लाइफ काउंसलिंग होती है, तो जो आंसर्स मैं नहीं निकाल पा रही, जिस मुश्किल का सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा, तो शायद यहाँ के मुझे हेल्प मिले, कि मुझे कोई गाइडेंस मिले, डायरेक्शन मिले कि मैं ऐसा और क्या कर सकती हूँ जिससे कि मुझे राजेश मिल जाए। आप राजेश को पाना चाहते हैं? जी हाँ। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। उषा, राजेश को बुला लें क्या? वो ग्रीन रूम में ही है पीछे। रोएंगी तो नहीं ना आप? नहीं। और कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं होगा? जी नहीं। पक्का? हाँ जी। राजेश, प्लीज आ जाइए। नो राजेश, प्लीज। राजेश, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मेरा उस सूरज के साथ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं ऐसा जैसा तुमने सोचा है या उसने तुम्हें जो भी बताया है। मैंने उषा, बैठकर बात करें? हाँ? राजेश, प्लीज। इट्स ओके, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब मुझे क्यों जस्टिफाई कर रही हो। मतलब तुम एक एडल्ट हो और तुम्हारा और सूरज का प्यार है, मैं समझ सकता हूँ,
मेरी ये समझ के बाहर है कि ये मुझे क्यों जस्टिफाई कर रही है। और इट्स ओके अगर तुम्हारे बीच कुछ है भी, हुआ नहीं हुआ, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो। मैं उसके साथ डेट पे गई जरूर थी, लेकिन हमारे बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। नॉट इवन आई किस्ड हिम, नथिंग लाइक दैट। सो आई रियली डोंट वांट कि तुम कुछ भी गलत अपने दिमाग में रखो मेरे बारे में। पर वही तो मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि तुम ये मुझे क्यों जस्टिफाई कर रही हो, मैं दिमाग में क्यों रखूं। अगर उसने तुम्हें किस किया भी है तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। Because damn it, I love you, that's why. What? Yes. Are you out of your mind? ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो तुम इतने टाइम से समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जो मैं पूरे 2 साल से तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि आई लव यू। और ये रियलाइज कराने के लिए मैंने हर कोशिश करी है, हर छोटी छोटी चीज, हर स्पेशल चीज करी है जिससे एक लड़की हिंट देती है, जिससे तुम्हें समझ आए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सूरज से प्यार नहीं करती, सिर्फ तुम्हें जेलस फील कराने के लिए मैंने उससे प्यार का नाटक करा था। So that तुम जेलस फील करोगे, तुम समझोगे इस बात को, तुम मुझे मिस करोगे, शायद इससे तुम्हें समझ आओ तो मेरे पास आओ। राजेश दोस्त, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि ये आपसे प्यार करती है? देखिए ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आज से नहीं है, 2 साल से है। हाँ। इन्होंने कभी मुझे खुल के ऐसा कुछ कहा नहीं कि ये मुझसे प्यार करती है। हाँ, ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल रही है क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छी कामाडी शेयर करते थे। हम लोग हमारा रैपो बहुत अच्छा था और ये मेरा बहुत ख्याल रखती थी। पर उन्होंने अपफ्रंट मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा जिससे मुझे महसूस हो या मुझे एहसास हो कि ये मुझसे प्यार करती हैं। और आज अचानक, और मैं ये शो पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इनको ऐसा नहीं देख सकता हूँ। मुझे यही लगता था कि क्योंकि इनका सूरज से ब्रेकअप हुआ है एंड ही इज लाइक शी इज़ वेरी डीमोरलाइज, बहुत अपसेट है, सिर्फ इसी कारण मैं इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आई। ये तो मुझे खुद ही इन्होंने एक शौक दे दिया ये बोल के कि ये मुझसे प्यार करती है, जबकि ये जानती है कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी सिमरन है। आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। उषा, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने इसको इतनी हिंट दी जिससे किसी भी इंसान को समझ आ जाए कि सामने वाले के दिल में उसके लिए कुछ है। तुम्हारा कोई भी स्पेशल चीज होती थी, तुम्हारी छोटी से छोटी बात होती थी, मैं हर चीज का हिसाब रखती थी। तुम्हें सुबह जगाना हो, तुम्हें रात में मैसेज करना हो, अगर एक लड़की तुम्हें रात को 11 बजे मैसेज करती है कि आई एम मिसिंग यू, इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आता? सुबह उठते ही साथ अगर पहला कॉल मैं तुम्हें करती हूँ, इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत का हिसाब मैं रखती हूँ, हर छोटी चीज़ का ख्याल मैं रखती हूँ। तुम्हारा कुछ स्पेशल मोमेंट होता है तो उसको और स्पेशल बनाने के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, हर चीज़ मैं प्लान करती हूँ। उससे तुम्हें समझ नहीं आता? मैं बिल्कुल तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा पॉइंट क्या है, ये प्रूफ क्या करना चाह रही है, इनका पॉइंट क्या है, मेरे बिल्कुल समझ के बाहर है। क्योंकि उन्होंने मुझे कभी कहा ही नहीं है कि मुझसे प्यार करती है। दोस्त सुनो ना, एक सेकंड, एक सेकंड सुनो मेरी बात। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि उषा को लगता है कि इन्होंने अपने साइड से सब कुछ वो किया जिससे आपको ऐसा लगे कि ये आपसे प्यार करती हैं और इनका मैसेज आप तक कन्वे हो जाए। ये चाहती थी कि बीइंग अ बॉय आप इनको पहले अप्रोच करें। ये आपको सामने से नहीं बोलना चाहती थी कि ओके राजेश आई लव यू, ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि आप खुद से समझ जाएं इन हिंट से, कि जैसे रात को 11 बजे ये आपको मैसेज करती थी ऐसा क्या, आई एम मिसिंग यू। तो ये तो नॉर्मल फ्रेंड्स में होता है ना, आपके दोस्त आपको गुड नाइट, आपको भी आपके फ्रेंड्स मैसेज करते होंगे गुड नाइट, राइट, गुड मॉर्निंग, तो इससे आपको क्या हिंट मिलेगी? हाँ, मैं समझ रहा हूँ राजेश, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई भी फीमेल फ्रेंड मुझे रात के 11 बजे या 12 बजे ऐसा मैसेज नहीं करती कि आई एम मिसिंग यू। बिकॉज अगर ऐसा कोई करेगी तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट होगा कि वाई। देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे। जब हमारी दोस्ती थी, जब हम लोग बहुत क्लोज थे, सूरज भी मेरा फ्रेंड था जिनसे इन्होंने ब्रेकअप किया। हाँ। ठीक है, उसके बाद मुझे एक बात जानना है इनसे कि सिर्फ क्या एक मैसेज करने से, मेरा ख्याल रखने से और ऐसा बताने से कि ऐसा फील कराने से कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, राइट? और ये हम लोग क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त थे तो मैंने उसको हमेशा दोस्ती में लिया। हाँ। मेरे दिल में कभी इनके लिए वो फीलिंग नहीं थी, और अगर होती भी तो इससे पहले इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि इन्होंने सूरज को डेट करना चालू कर दिया। जैसे हम अगर बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप भी होती है, लोग दोस्त होते हैं
और अगर उनके बीच कुछ ऐसा होना भी रहता है तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि मेरे को, सच बताऊं मैं आपको, कि मुझे बुरा बहुत लगा था। एज अ फ्रेंड मुझे हर्ट हुआ था। मतलब बाद में मैं नॉर्मल था कि चलो आज ये सूरज को डेट कर रही है, पर जब मुझे पता चला तो मुझे एकदम से झटका भी लगा था कि ये कैसे हो गया अचानक। बट आई वॉज हैप्पी फॉर हर। मैं बहुत खुश था कि चलो भाई, आपकी साइड से ऐसा कुछ था नहीं मेरी साइड से कि चलो सूरज भी खुश, ये भी खुश। और अचानक से आज एकदम से बिल्कुल इरप्ट हो जाना और मेरे ऊपर सब कुछ डाल देना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम डम हो, तुमको नहीं पता है, तो ये इसमें मेरे को नहीं लगता मेरी कोई गलती। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं ऑलरेडी सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ, कमिटेड हूँ। इनफैक्ट हमारी शादी की भी बात चल रही है। ये कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा, मैंने कभी खुलकर नहीं कहा। इनसे पूछे जरा एक बार की बात है कि इतने बीमार थे, ठीक है, इसको इतना सीवियर वायरल फीवर था, कोई भी नहीं था इसके पास, ही वॉज ऑल अलोन। रात भर कौन सी लड़की, कौन सी ऐसी दोस्त होती है जो जाके इसका ख्याल रखती थी। मैं सारा टाइम इसके पास रहती थी, इसका पूरा ध्यान रखती थी, इसकी मेडिसिन हो, उसके खाने का हो, वायरल में जितने भी चीजें डॉक्टर बोलता था मैं सब करती थी, वहाँ बैठी रहती थी मैं सिर्फ इसके लिए। राजेश ये पूरे टाइम आपके साथ बैठी रहती थी, आपकी तबीयत खराब होती थी, सिमरन कहाँ होती थी उस वक्त? नहीं, ये जो कुछ भी कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। जब मुझे आज भी याद है, एक बार मैं बीमार पड़ा था और क्योंकि ये मेरे क्लोज थी, मेरे पेरेंट्स मेरे घर में नहीं थे, तो इन्होंने मेरे लिए वो किया है जो शायद किसी भी दोस्त ने किसी के लिए शायद ना किया हो। और मैं क्या बोलूँ, मेरे तो स्पीचलेस उस समय, क्योंकि मैं इनके इमोशंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं इनको प्लीज़ डोंट क्राई, मैं इनको ऐसा नहीं देख सकता हूँ। मैं इनको खुश देखना चाहता हूँ और हमेशा से यही सोचता था कि ये सूरज के साथ खुश है। और इनफैक्ट अब तो मैं ऐसे डिलेमा में हूँ कि मुझे, क्योंकि ये आज नेशनल चैनल पे मैं बैठा हूँ, मैं ये सोच के यहाँ पे आया था कि मैं इनकी मदद करूँगा और शायद मेरे यहाँ आने से इनका और सूरज का पैचअप हो जाएगा। और आज ये, और खुदा ना खास्ता अगर सिमरन ने ये शो देख लिया तो आई डोंट नो हाउ शी विल रिएक्ट टू। दीपक को यहाँ आना होगा। हमारे एक्सपर्ट दीपक कश्यप, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, उनको हम यहाँ पर बुला लेते हैं और उनसे जानते हैं कि ऐसे में क्या हो सकता है और किस तरह से उषा के ये आंसू मुस्कुराहट में बदल सकते हैं। दीपक, प्लीज कम। हाय दीपक। हेलो। हाय। प्लीज। दीपक, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक्चुअली ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। ये काफ़ी सीधा और काफ़ी सीधा सुलझा केस है उनके लिए जो इसे बाहर से देख रहे हैं, उनके लिए नहीं जो इस केस के अंदर है। खैर देखिए, कभी कभी क्या होता है हमजा कि जेंडर रोल्स जो होते हैं ना हमारे समाज में, पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता, जिसमें कि लड़के ही वो काम करेंगे और लड़कियां ही ये काम करेंगी, वो लड़कों को भी परेशान करते हैं और लड़कियों को भी। अगर हमारे यहाँ पितृसत्तात्मा उतनी नहीं होती, पेट्रियार्की इतनी नहीं होती, तो एक लड़की भी किसी को बोल सकती कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, एक लड़का भी किसी को भी बोल सकता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन जिस समाज में लड़कियों को कम करके आंका जाता है या ऐसे आंका जाता है कि नहीं ये तो पापा की राजकुमारी ही है, एक राजकुमारी इसको लेने आएगा, एक राजकुमारी अपना प्यार दे, ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक लड़की से इंडिपेंडेंस छीन लेती है। तो क्या बिहेवियर्स दिखते हैं फिर आपको लड़कियों में कि वो नहीं बता पाती उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, किसके साथ रहना है, कैसे करना है। और जो लड़की ये ज्यादा बोलती है उसे अच्छा नहीं समझा जाता। बिल्कुल। तो उसी सोच का जो फल है वो आज आप यहाँ देख रहे हैं। खैर, आपके काउंसलिंग सेशन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो उससे पहले मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी कि हम ये नेशनल टीवी पे आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये काउंसलिंग क्या होती है कि काफ़ी हद तक गुप्त रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है और आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि हम इसके बारे में बात करें काउंसलिंग के रूप में? यस सर। और देखिए, मैं जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आप
ये देख सकते हैं कि मैं आप दोनों से अभी मिला हूँ, तो एक जने का साथ देना, दूसरे मतलब साइड्स लेना मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला किसी की साइड लेके, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी ये देख के कि ये केस थोड़ा सा सॉल्व होने के करीब आता जाए। मैं घर पे जाता हूँ और कहता हूँ मम्मी मुझे खाना खाना है, फिर वो सब्जी बना के देती हैं। ये कौन सी सब्जी बनाई है तो मुझे पसंद ही नहीं थी। अब मात्र इतना कह देने से कि खाना खाना है, मम्मी को पता नहीं लग जाता कि सब्जी कौन सी बनानी है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो मात्र किसी की ख्याल रखने से उसको ये नहीं पता लग जाता कि आप उसे प्यार कर रहे हैं। और देखिए अभी आप किस चीज की शिकार हुई हैं, आप उस चीज की शिकार हैं, आप विक्टिम हैं अभी यहाँ पर उस चीज की, उस सोच की कि लड़कियां आगे होके ना कहें कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए उन्होंने भी ये क्लियर करने की कोशिश करी है, मैं भी शायद इसके ऊपर थोड़ी सी और बात कर सकता हूँ। वो ये है कि अगर ये क्लियर भी हो रही होती बात, आप समझ पा रही हैं, मुझे सुन पा रही हैं? ओके। नहीं, क्योंकि अगर आप काफी पीड़ित हैं अभी और काफी आपको दुख हो रहा है तो काउंसलिंग थोड़ा कम काम करेगी। आप अगर 2 मिनट ब्रेक लेना चाहती हैं, पानी पीना चाहती हैं, उसके बाद बात करना चाहती हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। It's fine. You okay? Yeah, I'm fine. All right. So when I'm talking to you, it will help if you look at me. Okay? So see, देखिए क्या है कि आपको एक सोच मार गई कि नहीं वो लड़का है, उसे बताना चाहिए। यही आपके दिमाग में सोच थी। आप वो हर काम करती रही जिससे उसे पता लगे कि आप उन्हें पसंद करती हैं। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर अगर हमारे कल्चर में अगर लड़का आगे होकर बोले अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो दोनों के चरित्र पे सवाल उठाए जाते हैं। देखिए दूसरी बात क्या होती है कि हमें हमारी ये समझ कि आगे वाला अपने आप समझे तभी मेरा प्यार सच्चा है और ऊंचा है, ये समझ बॉलीवुड से आती है, ये समझ कविताओं से आती है, किताबों से आती है। किस हद तक सही हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर काम नहीं करती। ज्यादातर क्या होता है, वो आगे वाला ये समझता रहता है अच्छा अगर ये एक तरफ तो मुझे कंसर्न दिखा रही है, दूसरी तरफ ये सूरज को डेट करना चाहती है, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं? आप समझ पा रहे हैं? अच्छा अब थोड़ा आपका दुख कम होगा जब आप खुद को इनकी जगह पर रख के देखें कि ये मान लीजिए आपको वही कंसर्न दिखाते जो आप दिखा रही हैं और साइड में आपको बताते जाते अरे मैं ना फलानी लड़की को डेट कर रहा हूँ, फलानी, तो आपको लगता है कि ये अच्छा फिर हो सकता है इसके दिल में केवल ये हो कि ये मेरा दोस्त बन के रहना चाहता है। तो मैं कहूँ कि मैं एक्चुअली जाना चाहती हूँ राइट हैंड साइड, लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड जाती हूँ ताकि उसको पता लग जाए मैं राइट हैंड साइड जाना चाहती हूँ। इसका कोई लॉजिक नहीं है ना, समझ पा रही हूँ? देखिए मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए ये नहीं कहना चाहता कि आपका दुख रियल नहीं है, आपका दुख बहुत रियल है, लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि कई बार हम जीवन में ऐसी चॉइसेस कर लेते हैं, ऐसे चुनाव करते हैं जिनका कॉन्सिक्वेंस हमें के लिए रेडी रहना चाहिए। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जिनके कॉन्सिक्वेंसेस आप बच नहीं सकते। देखिए कर्मा का थ्योरी यही है ना, कर्मा का थ्योरी यही है, आप काम करोगे उसका भी रिजल्ट है और नहीं करोगे उसका भी रिजल्ट है। ये मैं हमेशा से कहता आता हूँ, मैंने पिछले शोज में भी वाली बात करी। तो अब आप ये देखें कि अब ये हो चुका है, अब वो किसी और से प्यार करते हैं। और कभी कभी दुख से डील करने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि बस ऐसे करके मैं बैठूं और दर्द होने दूं। Sometimes the best way to deal with pain is to let it hurt and learn from it, because you cannot control everything, can you? So if you're already in love with Simran to a point that you want to marry her, कि आप सिमरन से शादी तक की बात पहुंच चुकी है, तो ये आप उसे जाके नहीं बता सकते कि अरे सुनो मेरी पुरानी दोस्त आई, उसने कहा मैं तुमसे सर अभी एट दिस मोमेंट ऑल्सो मैं इतना घबराया हुआ हूँ कि मैंने अभी इनको बताया मैं यहाँ इनकी मदद करने आया था।
गॉड फॉरबिड अगर उसने अगर ये शो देख लिया, आई डोंट नो व्हाट हर रिएक्शन वुड बी। मुझे उसका भी डर है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। आई होप लाइक शी इज़ अ मैच्योर गर्ल, शी विल अंडरस्टैंड। बट आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो आपको अपना प्यार दिखा रही हैं। आप ये नहीं कह रहे हो कि नहीं मैं सिमरन को प्यार नहीं करता। सिमरन अगर आपको सही में प्यार करती है तो वो ये समझेगी कि आपसे दूसरे लोग भी प्यार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो सिमरन आपके साथ रहेगी क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। नाउ यू, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बहुत है, लेकिन वी हैव टू गो थ्रू दिस। उषा, इट्स ओके, प्लीज डोंट क्राई। कंट्रोल सर। उषा, नो प्लीज डोंट You okay? उषा, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कितना डिफिकल्ट है, लेकिन हर दिन बीते हुए दिन से बेहतर होगा। हर दिन बीते हुए दिन से बेहतर होगा। आप प्लीज इनसे जितना कम हो सके उतना कम कांटेक्ट में रहें और खुद को आगे ले जाने की कोशिश करें। उषा, अपने आप को कंट्रोल करो प्लीज। हाँ? सॉरी, मेरा इंटेंशन तो कभी तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। प्लीज डोंट क्राई। एंड आई नो आई एम इन अ सिचुएशन कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ सर, बट आई कैन ओनली। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप इनसे टच में कम रहें। जी ज़रूर, बट आई वांट टू सी हर हैप्पी and I wish her all the best for And her she life. will be happy. You don't have to worry about that. She's a complete human being. Right now, she's feeling vulnerable and weak. But that does not mean she's not going to go through this. She will. Usha, look at me. Usha, look at me. You have to promise yourself that you will deal with this. Usha? अच्छा, Good. That's all I wanted to hear. That you will try. Try करना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? So, remember the choices you're making in life. आप जिस तरह की choices कर रहे हैं, उसी तरह के results होंगे। लेकिन हम try कर सकते हैं कि हम अच्छी से अच्छी choices करें, अच्छी से अच्छी सलाह माने और अच्छे से अच्छे फल पाएं। Please, if you feel something for someone, go tell them. And if you don't, then tell them that you don't. But don't keep it in your heart. राजेश, अभी आप दोनों ऐसे रोते हुए यहाँ से जाएंगे, ये ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल। उषा, आंसू पोंछिए अपने प्लीज। हाँ, इधर भी राइट साइड से। नहीं, अच्छे से पूछिए। ऐसे रोती हुई नहीं जाएंगे आप यहाँ से। हम बैठे रहेंगे यहाँ आपके साथ जब तक आप रोती रहेंगे। उषा, आज एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो। मन में कर लो, जोर से बोलकर करना है कर लो, जैसा दीपक ने कहा कि आप खुद स्ट्रांग रहेंगी। बाकी हम हैं, हमारी पूरी टीम है आपकी मदद करने के लिए। जब भी जिस वक्त आपको हमसे बात करनी है आप कॉल कर सकती हैं। जब भी मिलने आना है आप आ सकती हैं। जब भी आपको दीपक से बात करनी है आप कभी भी आ सकती हैं। तो कोशिश करेंगे इससे बाहर निकलने की आप। हाँ, राजेश, आपको जैसा दीपक ने बोला, इनसे जितना हो सके आप दूर रहेंगे। ये आपको कांटेक्ट करेंगी। आई नो अभी यहाँ से जाने के बाद भी हो सकता है रात को ही आपको कॉल कर ले, मैसेज करते। आपको अवॉइड करना है कंप्लीटली। इसी तरीके से आप इनकी मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली करेंगे आप ऐसा? श्योर, आई विल डेफिनेटली डू दैट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। और उषा, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। ओके, ठीक है? आंसू पोंछ लो। और दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और दीपक,
उषा अगर आपसे बाद में बात करना चाहे और 2-3 दिन के बाद भी अगर इन्हें ज़रूरत पड़े आपकी किसी गाइडेंस की, तो आई एम श्योर आप हैं अवेलेबल, राइट? थैंक यू सो मच दीपक। और आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी से प्यार है तो बिंदास बोल डालो। ये मत सोचो कि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं बोल रही, उसको बोलना चाहिए। ये भी मत सोचो कि अरे उसको पहले बोलना चाहिए ना, मैं अपनी इंसल्ट क्यों करवाऊँ। नॉर्मली ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि यार अगर मैं बोलूँगा या बोलूँगी और सामने वाले ने मना कर दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। नहीं यार, इसमें इंसल्ट क्या है? प्यार में कौन सी इंसल्ट होती है? अगर सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मना ही कर देगा ना, बोलेगा नहीं मैं आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, लेकिन ये तो हल्का हो जाएगा ना। आपने तो बोल दिया ना। हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए, पलट जाए। हो सकता है कि सामने वाला आपको उस नज़रिए से देखना शुरू कर दे। हो सकता है कि सामने वाले की फीलिंग्स आपके लिए उस पल से बदलनी शुरू हो जाए। हो सकता है ना। तो इस हो सकता को जगा दीजिए, इसे गुंजाइश दीजिए। साथ ही आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे हमेशा की तरह कि अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है और आप गाइडेंस चाहते हैं, आप मदद चाहते हैं, आप इस शो का, इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप अपनी प्यार की प्रॉब्लम के लिए जुड़ सकते हैं हमसे love@careworthtv.com। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, टाटा बोलते हैं, आपको बाय बाय बोलते हैं और साथ ही बोलते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आंसू आए तो उन्हें पोंछ लीजिए और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आइए, क्योंकि एक मुस्कुराहट बहुत कुछ बदल सकती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, अपना बहुत सारा, खूब सारा ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD